नमस्कार, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन तमाम को इस वीडियोज़ में समझेंगे। इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हिस्ट्री के 8वें चैप्टर के और ज्योग्राफी के 6 चैप्टर, ये सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन तमाम वीडियोस को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं और आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर भी इन तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्योंकि इन तमाम वीडियोस में चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप इन तमाम वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 4 नंबर चैप्टर का, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी लोकतंत्र का जो व्यवस्था है उसके अनुकूल नहीं है, वो आपको इसमें से छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की खूबी ही है। अगला है बी नंबर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और ये भी लोकतंत्र में होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी सही है। बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था, ये जो है लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र के लिए कि जो ज्यादा संख्या में है वही शासन करेगा, ये नहीं होता है लोकतंत्र में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। ऑप्शन ए है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी है बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है। तो 2 का जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है जो 3 नंबर में है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, यानी दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है 100 देशों में, ऑप्शन नंबर बी है 60 देशों में, और ऑप्शन नंबर सी है 50 देशों में, और ऑप्शन नंबर डी है 150 देशों में। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 देशों में लोकतंत्र क्या है, विद्यमान है। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन नंबर बी है जनता को, ऑप्शन नंबर सी है आपराधिक छवि वालों लोगों को, ऑप्शन नंबर डी है दांडीय वर्गों को। निर्वाचन आयोग का ये फैसला करना है कि कौन से प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कब चुनाव करना है। उसको प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि प्रतिनिधि को कौन चुनता है, जनता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्णाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी है राजाशाही, ऑप्शन नंबर सी है गैर लोकतांत्रिक, और ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी गैर लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है समय और धर्म का अल्पव्यय, ऑप्शन नंबर सी है विविधताओं का साम्राज्य, और ऑप्शन नंबर डी है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो 4 का जो राइट आंसर हो गया वो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विविधताओं का साम्राज्य। अलग अलग धर्म के लोग चुनकर आते हैं और फिर देश पर राज करते हैं, तो अलग अलग विभिन्न जगहों से लोग चुनकर आते हैं और इसका साम्राज्य होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो चुनना है। ऑप्शन ए है
गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समकक्ष है। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में समक्ष है। अगला प्रश्न है 8 नंबर में बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, यानी बतलाना बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो कितनी हैं, आपको पता होना चाहिए। बिहार में वार्ड कमिश्नर, मुखिया और समिति सरपंच जो होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी है 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी है 3 स्तरीय और ऑप्शन नंबर डी है 4 स्तरीय। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 स्तरीय है। और अगला प्रश्न है 9 नंबर में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50%, ऑप्शन नंबर बी है 25% और ऑप्शन नंबर सी है 33% और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी 50% बिहार में महिलाओं को की जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर में भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएंगे। ऑप्शन ए है लोकसभा में, यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा में यहाँ भी नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में और मंत्रिमंडल में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो कि पॉलिटिकल साइंस लोकतंत्र की उपलब्धियां से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। साथियों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और भी वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा और मजबूत से मजबूत बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।